ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हम लोग शतशत उपनिषद का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं और 4 मंत्र पढ़ने हो गए थे हमारे। तीसरे मंत्र में इसका मूल मंत्र है शतशतर का कि ध्यान के द्वारा उन्होंने देवात्म शक्ति को देखा जो कि छिपी हुई है, ढकी हुई है, हम लोगों को नहीं पता चलती। और अब वो जो देवात्म शक्ति है उसका हमारे जीवन में जो कार्य है, कैसे हमको वो ठगती है, हम किन किन बातों से इस संसार में फंसे रहते हैं। वर्तामहे केन सुखे तरेषु प्रश्न था हमारा कि किस तरह से हम इस सुख दुखों के संसार में पड़े हुए हैं, तो उसका वर्णन चालू किया। और चौथे मंत्र में कितने ही प्रकार उसके बताए हमें, एक चक्र रूप में संसार का वर्णन करके उसमें एक नेमी, 3 वृत्त, षोडश अंत्य पॉइंट, 50 आरे, 20 प्रति आरे, 6 8 8 और एक पाश और 3 रास्तों पर चलना और सुख दुख के रूप में मोह होना, इतने प्रकार बताए थे कि कैसे, यानी हमारा एक दुनिया का रियलिस्टिक पिक्चर पूरा खींच दिया। सो दैट विल बी अवेयर, हमें ज्ञात अज्ञात में ये हमारी दुनिया, हमारा जीवन चलता रहता है, हमें पता ही नहीं है, उसको दिखाया खोल करके। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए नदी रूप से इस संसार का वर्णन 5वें मंत्र में है। चक्र रूप में हो गया, अब नदी रूप में है। पंचस्रोतुम्बुम पंचयोनि उग्र वक्राम पंच प्राणोर्मी पंचबुद्ध्यादि मूलाम पंचावर्ताम पंच दुखौघ वेगाम पंचाशद भेदाम पंच पर्वामधिमा। ये भी कम नहीं है, 5 5 5 5 5 5 5 और 50। 1 2 3 4 5 6 7 7 पंजे 35 और 50, 85 प्रकार हमारे जीवन में ठगे जाने के इस मंत्र में बताए हैं कि 5 इसमें स्रोत है। 5 स्रोत अम्बु माने जल जो है वो 5 धाराओं में बह रहा है हमारे जीवन में। क्या है वो देखेंगे हम लोग, सादा अर्थ पहले कर लें। और ये पानी निकला है 5 उद्गम स्थानों से और बड़ी उग्र और वक्र ऐसे वो चल रहा है। और पंच प्राण जो है हमारे, अभी तक क्या है कुछ बोला नहीं है, 5 सोर्स 5 ये, अब यहाँ पर नाम आ गया कि हमारे पंच प्राण जो है वो उसमें उठने वाली तरंग है। और बुद्धि आदि जो 5 है हमारे, वो मूल कारण है। पंच उसमें आवर्त है, मैंने भंवर जिसे कहते हैं, वर्लपूल्स। वो 5 प्रकार के दुख रूप ओघ वेग वाली है वो नदी। और 50 भेदों वाली है नदी है। और पंच पर्वम, यानी 5 उसके ये है पर्व, कैसे चलने के स्टेजेस 5। ये देखेंगे क्या है आचार्य के भाष्य के से, नहीं तो वे समझ नहीं पाते। आचार्य करे पूर्वम चक्र रूपेण दर्शितम इदानीम नदी रूपेण दर्शित। तो ये
जो चक्र रूप में बताया था वही नदी रूप में बताया जा रहा है। हाँ, आचार्य में लिखा है। वो एडिटर ने लिखा है। अच्छा अच्छा। वो कारण क्या था? उसमें भी तो कारण थे सारे। कारण ब्रह्म का चक्र रूप से वर्णन, कार्य वर्णन वो छोड़ दो, एडिटर पे क्या है। आचार्य ने कोई उल्लेख नहीं किया है। आचार्य ने कहा है कि पहले जिसको चक्र रूप में बोला तो उसी को नदी रूप में, इसलिए कार्य करने से भेद करने की जरूरत नहीं। माया के खेल है, इसका नाम क्या, कार्य कारण क्या देना। माया का हमारे जीवन में खेल, कॉम्प्लेक्सेस बोल सकते हो सब दोनों। पंचश्रोतों भूमिति, पंचश्रोतों से चक्षुरादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि अम्बुस्थानानि यस्यास्ताम नदी पंचश्रोतों। हमारी जो पांच ज्ञानेन्द्रिय हैं, इससे हमारा जगत चलता है। देखते हैं अटैचमेंट हो जाता है, सुनते हैं उससे हो जाता है, स्पर्श से हो जाता है, सूंघने से हो जाता है, जीभ से रसना से हो जाता है। बस एक भी इंद्रिय हो तो हमारा संसार चलता रहेगा। पांच है तो पांच प्रकार के ज्ञानेंद्रियों से जगत चल रहा है। ये पांच धाराएं बहने की नदी की। अधिमयती सर्वत्र संबद्ध थे, क्रियापद जो है लास्ट में लाया अधिमा, इसको सब जगह जोड़ो कि हमने देखा, हम जानते हैं। जो उन्होंने देवत्व शक्ति देखी थी उसका कार्य भी देखा। हमने ये देखा कि पांच प्रकार के धाराएं बहती हैं। पंच योनि में कारणभूत ही पंचभूत उग्राम वक्राम स पंच योनि उग्र वक्राम। पंच योनि है, योनि माने जो तन्मात्र है ना, सटल एलिमेंट, सूक्ष्म एलिमेंट, वो कारण है। यहाँ पर देखो कारण करे दोनों ही, वो कारण है। वो जब स्थूल बन जाते तो हमें अट्रैक्ट करते हैं। देखो जीवन में दो भाग देखो, गीता के दूसरे अध्याय में ये चीज बहुत अच्छी समझाई आचार्य ने, मात्रा स्पर्शस्तु बोलते हैं कि कभी हमारी इंद्रियां चंचल हो और हम कुछ नहीं, कमरे में बैठे हुए हमें देखने की इच्छा होती है, गैलरी में उठ के जाएंगे, सुनने की इच्छा होती है, बोलने की इच्छा होती है। और कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट हमको अट्रैक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को देख करके सुन करके हमारा अट्रैक्शन होता है। यानी मूल कभी इंद्रियों से होता है, कभी ऑब्जेक्ट से होता है। इसलिए पंच जो पंच तत्व हैं वो कारण है। वो जब स्थूल हो जाते हैं तभी तो हमको अट्रैक्ट करते हैं। और ये ऑब्जेक्ट जो है पांच हमको ऐसे घुमाते फिराते हैं, इसलिए पंच योनि उग्र वक्रा। पांच इंद्रियों के सब साथ में ये नहीं बोला था, पांच इंद्रिय हमको डिस्टर्ब करती है। परंतु दुनिया इतनी विचित्र है। अब सादी सी बात देख लो तुम, रेसिपी रोज हम नई ढूंढने की कोशिश करते हैं। कहाँ कहाँ से सीखते हैं, मद्रास में, साउथ इंडिया में, विदेश में। क्या है, टेस्ट के कॉम्बिनेशन छोड़ के क्या है उसमें। पर हमारा चित्त तो भ्रमित हो रहा है। इसी तरह से कितने कलर पेंटिंग, एक कमरा साल भर से पेंटिंग। इसलिए ये जो शब्द स्पर्श रूप से गंध है, ये हमको बिल्कुल भ्रमित कर देते हैं।
तो ये पंचो योनि उग्र वक्राम बोला है। योनि के मूल में सूक्ष्म तत्व है, और वो योनि माने वो जो कार्य बन जाते हैं तो वो करते हैं, संसार चलने लगा। पंच प्राणोर्मी, पंच प्राण कर्म इंद्रिय। यहाँ प्राण शब्द में प्राण की पांच वृत्तियां मतलब वो तो नेचुरल है, वो क्या हमको प्रमित कर रहे हैं। अन्न खाएंगे तो पचेगा, श्वास लेंगे। पर यहाँ प्राण का अर्थ कर्म इंद्रियों का है। पांच ज्ञानेन्द्रियों का जैसे पांच कर्म इंद्रियों। लोग देखना हाथ से, अरे छोटे बच्चों को लाड दुलार कर रहे, कैसे चाटे मार मार के। देखा है कि नहीं? यानी हाथ है ना हमारे, तो चलना ही चाहिए। पैरों से चलना नहीं होता तो ऐसे ही हिलाते, ये तो चलते हैं इधर उधर। तो कर्मेंद्र हमको कम सताती थोड़ी है। वाणी, वाणी के बारे में तो कितने जोक्स है। स्त्रियों के मतलब एक दिन में कितनी बोलती है, उससे कितने कप चाय बन जाती है, ये भाप जो निकलती है उससे, ये एनर्जी जो भगवत के बिना बिल्कुल चैन नहीं पड़ती। मौन व्रत तो सबसे भारी व्रत है। क्यों बात कर रहे हो, किस लिए बात कर रहे हो? खाने के बाद हम लोग आके बैठ के गप, तब तक खाना डाइजेस्ट नहीं होता। कहाँ से शुरू हुई थी बात, थोड़ी देर के बाद पता नहीं चलेगा। इसलिए ये कर्मेंद्र हमको सता रहे स्पष्ट रूप में। पंच प्राण कर्मेंद्रियाणि वाक् पाणी पादयो जो अर्म उर्मया यशास्ताम पंचप्राण। ये कैसी तरंग जैसे लहर उठती है ना, ऐसी है, ऐसा वर्णन है रियलिस्ट। जन्मेंद्रियों में उमंग जैसे। पंच बुद्धियादि मूला, बुद्धियादि माने ज्ञानेन्द्रिया, उनका मूल मन। यानी ये एक फैक्टर हो गया। इंद्रिया चंचल होना, कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया ऑब्जेक्ट से चंचल होना ना, नहीं तो मन। अरे बूढ़े लोगों की इतनी मुश्किल देखी है। चंडीगढ़ में थे पति पत्नी, पत्नी तो ठीक ही थी, पति भी भक्त तो बड़े थे, पर बुढ़ापे में उतना प्रॉब्लम था। मन स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ, कहते एक क्षण स्थिर नहीं कर पा रहा। मैं ऐसा नहीं कॉन्सेंट्रेशन, साधारण साधारण मन को एक क्षण स्थिर ही नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल मैड होने से आता तो नहीं। सारे इंद्रियों का कार्य जो है वो मन में पहले आता है ना, इसलिए मनोवृत्ति से आगे चलता है, इसलिए इसको मूल बोला है। पंचबुद्ध्यादि मूला, मनोवृत्ति रूपात सर्वम ज्ञानानाम मनोमूलम कारणम यस्या संसार सरिता। संसार की जो नदी है इसका मूल कारण है हमारा मन। तथा च मनसा सर्व हेतु तुम दर्शेती, मन ही सबके मूल में कैसे है ये दिखाया जा रहा है। मनो विजृंभितम सर्वम यत्किंच सचराचरम मनसो ही अमनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते।
वो मांडुक्य के आइडिया, पर मंत्र मांडुक्य का नहीं है ये जो सचराचर है मन की वृत्तियों से बना है। मन को अगर हम अमन कर पाते तो ये द्वैत नहीं दिखेगा। इसलिए मन ही संसार का मूल है। इति पंच शब्दादयो विषय आवर्त स्थानीय तेषु विषयेषु प्राणिनो निमज्जन्ति इति यस्य ताम पंचावर्तान। वो मूल कारण तत्व बोले थे। अब जो स्थूल विषय है ये आवर्त घुमाने वाले वर्लपुल्स। पंच गर्भ दुख जन्म दुख जरा दुख व्याधि दुख मरण दुखानी एव होगो वेगो यशास्ताम पंच दुखो वेगा। अच्छा, पंचावर्तम अलग है, पंच दुखों को वेगा। पांच प्रकार के दुख हमको ढकेल रहे। गर्भ दुख, जन्म दुख, जरा दुख, व्याधि दुख, मरण दुख, ये संसार है। इसमें पंचाशत वेदांत का भाष्य नहीं आया, इसलिए तो कहा ना कहीं कहीं लूज है। पंच पर्वाणी अस्य अस्ताम पंच पर्वाणी थी। वे पांच पर्वों का वर्णन नहीं किया, उल्लेख किया, वर्णन नहीं किया। और 50 का रेफरेंस ही छोड़ दिया। वो अंदाज करो 50 क्या है। वे पुराने आ रहे फिर चले हुए। हाँ? अरे चौथी लाइन में नहीं, पंचाशत भेदा। पंचाशत मैंने 500 नहीं, 50। नहीं बताया ना भाष्यकार ने, वही तो मैं कह रहा हूँ कि लूज है भाष्य। इसलिए पिछले मंत्र के 50 लाओ, क्योंकि वही इधर है, रूप चक्र का था, ये नदी का है। और ये जो पंच पर्वम ये भी नहीं बताया, उल्लेख किया पर बताया नहीं, और उसका उल्लेख भी नहीं किया। पर्व माने अब बचपन, ये पर्व माने, पर्व माने स्टेजेस हमारे लिए। हाँ? अविद्या अस्मिता राग द्वेष निवेश पंच क्लेश वेदा पंच पर्वाणी, ठीक है। ये पंच पर्व होता है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अविनिवेश, जो सांख्य में पंच क्लेश कहलाते हैं, ये पंच क्लेश जो है वही पंच पर्वाणी। तो 50 का क्या हो गया, वो ड्रॉप है। ठीक है, ये हमारे पर्चे में छूटा था, ये 5 ऐसे। अब ये संसार का वर्णन हो गया। अब हम इस प्रकार बंधन होता है, कैसे मुक्त होते हैं ये बताएंगे। ब्रह्म ही जीव के रूप में आया और मुक्त हो जाता है, बोले थे ना। सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन हंसो भ्राम्यते ब्रह्म चक्रे पृथक आत्मान प्रेरितारम च मत्वा जुष्टस्ततः तेन अमृतत्वमेति।
अच्छा, ये ब्रह्म चक्र के ये एडजेक्टिव है, हैं? इसमें क्या सब्जेक्ट है? हंसो में जीव या आत्मा परमात्मा जो भी हो, अस्मिन हंसो, इसमें हंस ब्रह्म चक्र में घूम रहा है। ब्रह्म जो चक्र रूप में आया था ना, तो वो ब्रह्म चक्र कैसा है? सर्वा जीवे सर्व संस्थे भ्रंते ब्रह्म चक्र। ब्रह्म चक्र जो है वो सबका जीवन उसी के कारण है, ब्रह्म के कारण, और सबकी लय भी उसी के कारण है, संस्था माने अंत, और वो सर्वव्यापी है, बृहंत माने बड़ा है। ऐसे ब्रह्म रूपी चक्र में ये हंस जो है घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? पृथक आत्मानम प्रेरितारम से मतलब, मैं जीवात्मा हूं और रूलर कंट्रोलर ईश्वर है, ऐसे पृथक मानने से घूम रहा है। इतना सब बताने के बाद निकाला सार ये कि अपने को भगवान से अलग मानने के कारण जीव, और जब उससे सेवित तो होता है, मैंने, अब कौन किसकी सेवा करता है? सीधा हमारा ज्ञान तो बोलेगा कि जो हम ब्रह्म की सेवा करते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। फिर इसमें अर्थ ऐसा निकलता है कि ब्रह्म जब हमारी सेवा करता है तो मुक्त हो जाता है, यानी भगवान की ग्रेस होती है तो हम मुक्त हो जाते हैं, ऐसा हो सकता है। बस। बंधन कैसा होता है? हम अपने को भगवान से अलग मानते हैं, इसलिए बंधन घूम रहे हैं चक्र। और जब हम साधना करेंगे, जब हम चिपक जाएंगे, जब उसकी हम सेवा करेंगे, सेवा मूल बताया मैंने, सेवा करते सेवा ही नहीं, खाली उसका सेवन करते जैसे हम कहते हैं ना, तो उस सेवन के द्वारा ही मुक्त हो जाते हैं, अमृतत्व मिल जाता है। ये पूरे इसका सब्सटेंस ये हो गया। अभी सेवन का अर्थ अभिन्न रूप से सेवन ऐसा मान लो, जब उससे हम आइडेंटिफाइड हो जाते हैं तब मुक्त हो जाते हैं। सरल सरल है, सीधा सीधा। एवं तावत नदी रूपेण ब्रह्मचक्र रूपेण च कार्य कारणात्मकम, यहाँ कार्य कारण शब्द डाला है आचार्य ने, इसलिए वो उन्होंने वहां पर अंदाज लगाया है। पर ऐसा नहीं अर्थ, मुझे नहीं लगता ऐसा। नो, अरे नदी कार्य और चक्र कार्य ये थोड़ी बताया। नदी और चक्र दोनों कार्य कारण रूप है। कितने तो कारण बता रहे थे बीच में, कितने कार्य बता रहे थे। मैंने सूक्ष्म स्थूल रूप में ऐसे मान लो ना, भाव जो है मन के वो सूक्ष्म रूप में, प्रत्यक्ष जो शब्द स्पर्श रस है ये स्थूल रूप में है। तो नदी रूप से और ब्रह्म रूप से कार्य कारणात्मकम ब्रह्म सप्रपंचम ये अभिहितम। ब्रह्म जो है पूरे प्रपंच के साथ, ब्रह्म के साथ है नहीं सारा, मैंने इंडिपेंडेंट तो कुछ भी नहीं है ना, ब्रह्म के माया चल रही ना, माया ब्रह्म की चल रही है। तो ये यही अब तक बताया गया अभी तक। इदानीम अब जो है, अस्मिन कार्य कारणात्मक ब्रह्म चक्र, कार्य कारणात्मक जो ब्रह्म चक्र है केन, अब देखो दोनों ब्रह्म चक्र में डाला है ना, इसलिए ये चक्र कारण वो कार्य ऐसा नहीं है, सब सभी। ब्रह्म चक्र केन वा संसरति, किस हेतु से चक्कर खाता है? केन वा मुच्यते इति संसार मोक्ष हेतु प्रदर्शनाय सर्वाजीवे इति, सर्वेशम आजीवनम अस्मिन इति सर्वाजीवे, सब भूतों का जीवन ब्रह्म में ही है। सर्वेशम संस्था समाप्ति प्रलय अस्मिन इति सर्व संस्थे, और जहाँ प्रलय सब जीवों का ब्रह्म में ही है। बृहंते, बृहंते का अर्थ यह स्पष्ट है इसलिए, बृहंत मैंने बड़ा जो है, सर्वव्यापी जो है। अस्मिन हंसो जीव, हंसो तो जीव का नाम है ही ना।
परमात्मा का नाम है जी के सिंह में। जीव स्वरूपता परमात्मा है ना। अपने को अलग मानता है तब जीव है, जब आइडेंटिफाइड हो जाता है तो वही ब्रह्म है। देखो तुम्हारा भी सन्यास नहीं हुआ है, मालूम नहीं तुमको। सन्यास में एक परमहंस गायत्री रहती है, इसमें हंस है। मैं हंस हूँ। सोहम हंस। ये हंस जो है यहाँ पर जीव है। जीव स्वरूप हो गया तो ब्रह्म है। अब क्यों ये जीव का नाम है हंति गच्छन्ति गच्छति अध्वानमिति हंसा। ये इधर उधर घूमता है ना जीव ये, इसलिए हंस नाम है। भ्राम्यते अनात्मभूत देहादिम आत्मा न मन्यमान। बस जो देह इत्यादि जो आत्मा नहीं है उसको आत्मा मान लेना है, इसलिए भ्रमण करता है। सुर नर तिर्यक आदि भेद भिन्न नाना योनि। भ्रमण करता है मैंने किसी भी प्रकार की योनि में जाता है, कर्म के अनुसार। एवं ब्राह्म्य माना परिवर्तते इति अर्थ। इस तरह वो घूमता घूमता रहता है। ये न हेतु ना नाना योनिषु परिवर्तते। क्यों घूमता है? इति तत्राह पृथक आत्मानं प्रेरितां च मत्वा इति। आत्मानं जीवात्मानं माने इंडिविजुअल प्रेरितारं च ईश्वरं पृथक भेदेन मत्वा ज्ञात्वा। मत्वा माने ज्ञात्वा। मत्वा माने ज्ञात्वा, इसका मीनिंग समझे? मत्वा माने मानकर सोचकर ऐसा अर्थ नहीं करना। जानकर माने अज्ञान में वही ज्ञान है हमारा। हमारे ज्ञान में ही हम परमात्मा से अलग है। हम अपने को सोचते हैं। अरे सोचते हैं कि वैसे है, मेरा होश ही वैसा है। इसलिए मत्वा का अर्थ ज्ञातवा किया है। हम ऐसा सोचते, ऐसा मत सोचा करो। हम नहीं सोचेंगे तो क्या बदल जाएगा? अनुभव अगर करेंगे तभी बदलेगा ना। अन्य असो अन्यो अहमस्मि इति जीवेश्वर भेद दर्शनेन संसारे परिवर्तित। मैं अलग हूँ और ईश्वर अलग है। केन मुच्यते इत्याह। जुष्टा सेविता तेन ईश्वर है ना। भगवान ने जब हमको सेवन किया, इसलिए कहा ना कि दिखने में हमको, दिखने में लगता तो ऐसे कि हम भगवान की सेवा करेंगे, पर ऐसे मंत्र के अनुसार ऐसा है। चित सदानंद अद्वितीय ब्रह्मात्मना अहम ब्रह्मास्मि इति समाधान कृत्वा इति अर्थ। अर्थ अपने ही लगा रहे कि ब्रह्म ने हमारा सेवन किया, अर्थात मैं मैं ब्रह्म हूं ऐसा हमारा बोध हो गया। ये सेवन करें, ये ना ईश्वर सेवना। तो हमने तो ईश्वर का सेवन किया, मैंने ईश्वर ने हमारा किया कि हमने ईश्वर का के आइडेंटिटी फील करना है ना। ईश्वर कृपा भी बोलो उसमें। अरे ईश्वर क्या कृपा करेगा, हमारे से बोध ही नहीं होगा तो। और हमारा बोध अगर ऐसे हो तो ईश्वर की कृपा के बिना हो रहेगा। यहाँ पर एफर्ट और कृपा इकट्ठी नहीं होगा दोनों। ये न ईश्वर सेवनाद अमृतत्व इति यस्तु पूर्णानंद ब्रह्म रूपेण आत्मानम अवगच्छति स मुच्यते। यानी ज्ञान जब इसका हो जाता है कि मैं पूर्णानंद ब्रह्म हूँ, तभी तो मुक्ति होती है। तथा च बृहदारण्यके भेद दर्शन से संसार हेतुत्वं प्रदर्शितम्। ये एवं वेद अहम ब्रह्मास्मीति स इदं सर्वं भवति इति तस्य न देवाश्च न भूत्य ईशते आत्मा ही येषां स भवति
अथयो अन्याम देवताम उपास्ते अन्यो असो अन्यो अहम अस्मीति न स वेद यथा पशुर एवं स देवाना। बृहदारण्यक में दोनों एक साथ बता दिए हैं कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसा जिसको ज्ञान है वो सब कुछ हो जाता है, सर्वात्मा। वो सब देवताओं का आत्मा हो जाता है। न अभूत्या ईशते, यानी देवताओं में सामर्थ्य नहीं है कि उसको रोकने का, ये अर्थ है इसका। देवाश्च न अभूत्या ईशते, न देवाश्च न अभूत्या ईशते, नहीं होने देंगे, ऐसा देवताओं में सामर्थ्य नहीं है। आत्मा ही ऐशाम सब होती, देवताओं का भी आत्मा ही होने वाला है वो। अतः यो, पर जो शुरू से ही देवता अलग है मैं अलग हूँ करके जो उपासना करता है, वो नहीं जानता है वो देवताओं का पशु है। माने देवता उसके कार्य से देवताओं का बनता है, इसलिए देवताओं का पशु। ये बृहदारण्यक से उपसा करके अब विष्णु धर्म पुराण में से ला रहे हैं। तथा च श्री विष्णु धर्म में पश्यति आत्मानम अन्यम तो यावत् वै परमात्मना तावत् संभ्राम्यते जंतुर्मोहितो निज कर्मणा संक्षीणा शेष कर्मा तु परम ब्रह्म प्रपश्यति अभेदेन आत्मना शुद्धम शुद्धत्वाद अक्षयो भवेत्। अपने को अलग, परमात्मा को अलग जब तक देखता है तब तक अपने कर्मों से ही मोहित होकर के जंतु घूमता रहता है। जो उसके कर्म सब शेष हो जाते हैं, पर ब्रह्म को जब देखता है, अभेद से जब देखता है, तो वो शुद्ध ब्रह्म के साथ शुद्ध ही हो जाता है, अक्षय हो। यही सब जगह बोला हुआ है। अब एक डिफिकल्टी आ रही है कि ब्रह्म ही बताया ना चक्र के रूप में, नदी के रूप में, और यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्म से आइडेंटिफाई होगा तो मुक्त हो गया। ऐसे ब्रह्म से आइडेंटिफाई होगा तो मुक्त कैसे हो, ये डिफिकल्टी है। देखो हमारे जीवन में ये डिफिकल्टी मैंने हमारे मन में किस तरह से आती है। जैसे स्वामी जी ने बोला कि जिस संत की तुम पूजा कर रहे हो वो भी मैं हूँ, जिस चोर को तुम फांसी में चढ़ा रहे हो वो भी मैं हूँ। तो हमारा ऐसा ज्ञान हो तो हमको फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। वो सब सबके साथ आइडेंटिफाई हो जाता है, तो हमें सारों के सुख दुख दुख भोगना पड़ेंगे। एक ऐसी मुक्ति हो हमको नहीं चाहिए, ऐसा बृहदारण्यक में उद्गार है। हमको ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए, उसका समाधान करना बाकी है। समझ में आई डिफिकल्टी? सर्वात्मा भाव को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर मैंने, अब ठाकुर ने वो घास पर चल रहा है, उनके शरीर पर से चला, और वो नावाडी एक दूसरे को नौका वाले मार रहे हो ठाकुर के पीठ पर, तो इससे ठाकुर का कुछ बिगड़ा क्या? यही सवाल है। तो इसको सोच के देखो जरा। भगवान अवतार होके आते हैं, सारे जीवों का दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। ठाकुर के शिष्य जितने हुए, ब्रह्म के जितने हुए, वो सबका दुख अपने ऊपर लेते रहते। तो चाहिए कि नहीं चाहिए? हम्म? बताओ क्या जवाब?
तो ऑलरेडी हाँ जब जगत का होता है कि एक आत्मा दर्शन होती है, एक आत्मा वो अनुभव करेगा, हाँ, तब उसका दुख भी तो मुझे अनुभव होगा। नहीं दुख अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ होगा। तो हमको कंफर्टेबल है क्या? ऐसा हमको चाहिए है क्या? वांछित चीज है क्या ये? तो ये जीत की बात है। हाँ? हम अच्छा चाहते हैं, बुरा करने के बाद बुरा नहीं चाहते, ये तो जीत का काम है। नहीं समझ पाए ये सारे दुनिया का दुख हम क्यों? अपना दुख है क्या कम है क्या हमारे पास? ये ये तो चले कि क्या जवाब है? कृष्ण महाराज क्या जवाब है? इससे हमारा कुछ नहीं होता है, तो हम ताकि कैसे पूरी दुनिया के भोग रहे हैं, उनके स्वरूप में आदमी है। अरे माँ को काला आजार, ठाकुर को कैंसर, ऐसा ऐसा मरना है क्या हमको? अब इसके लिए इतने लोग बनाते हैं झूठ। जैसे कृष्ण और राम को जन्म भर कभी सर्दी खांसी नहीं हुई? कहाँ बताया पुराणों में? चिकनी चुपड़ी दाढ़ी हमेशा, क्या है फाइन इलेक्ट्रिक रिजर था कुछ? यानी इम्परफेक्शन को छिपा करके ही देवताओं का वर्णन किया जाता है। तो वर्णन भी होता है ऐसा। अरे कृष्ण को क्या है, खेल खेल में कर दिया उसने। आत्मा में एक जो सत्या है जगत में। हाँ, इसका अनुभव ट्रबल से है कि नहीं? आज हम इंडिविजुअल है, देखो लोग दूसरी तरह से बोलेंगे, समझिए कि एक इंडिविजुअल होने के नाते हमें कुछ सुख है। अगर पूरी दुनिया हम हो गई तो सुख हो रहा है कि नहीं ज्यादा? इसी को उल्टे देखो, एक इंडिविजुअल में दुख है और सारी दुनिया के दुख भोगेंगे तो कैसे? सोच ही नहीं पाते। महापुरुष महाराज का पैरालिसिस, शारदन स्वामी जी का एपोप्लेक्टिक, तुरियन स्वामी जी का कार्बंकल, ठाकुर का कैंसर। बहुत से लोग हैं दुनिया में जो ठाकुर को अवतार मानने के लिए तैयार नहीं, एक बात से, क्योंकि कृष्ण के राम के वर्णन में कहीं नहीं आ रहा है। सब लिपापोती कर दी बस। अब 14 साल राम जंगल में गए सीता के उनके साथ, क्या पैर में कांटे नहीं लगे होंगे? कहाँ वर्णन आता है? अब लक्ष्मण 14 साल सोए ही नहीं। ये हमारा आदर्श है, पर हम ऐसा होना नहीं चाहते। हम गृहस्थ लोग साधारण भक्त आपको प्रणाम करते हैं, और वैसा होने की कल्पना में मर जाएंगे, या अपने बेटों को आने नहीं देते। इसका जवाब चाहिए। अब इसीलिए तो साधारण मुक्ति तो यही आइडिया ना, फिर जन्म नहीं लेना है, फिर जन्म नहीं लेना है।
ये जो अवतार प्रथित पुरुष है, आधिकारिक पुरुष, अवतार पुरुष, अवतार के लीला सहचर, ठाकुर को क्या प्रारब्ध है? पूर्व जन्म ठाकुर के राम और कृष्ण, उसमें तो कोई पाप नहीं किया उन्होंने। इस जन्म में जरा भी पाप नहीं किया है। वो ग्रह प्रचंड माँ को कलाद। देखिए आप श्रुति क्या जवाब देती है। ये कह रहे हैं ये है, इसका जवाब नहीं है। और वो तो क्या हो, चीनी खेते चाहिए, चीनी होते चाहिए ना हो जाएगा। ठाकुर की कृपा चाहिए हमको, ठाकुर जैसे मरना नहीं। अरे वो ठाकुर की बात है, हमारी थोड़ी है। अभी तो कोई जवाब नहीं निकला। देखें श्रुति में कुछ मिलता है क्या? खुद पढ़ना है, निकल पढ़ना। ये टॉपिक टॉपिक पूरा बदल गया है एकदम, बहुत टर्न हो गया। इसका संबंध भाष्य पढ़ा मैंने भाष्य न पढ़ के बताया, वो पढ़ देता हूँ। ननु, ननु आ गया ना। तम एक नेवम इत्यादि ना सब प्रपंचम ब्रह्म प्रतिपादितम, मैंने ब्रह्म का ही सब प्रपंच वर्णन किया गया ना। तथा च सती, ऐसा होने पर आम ब्रह्मास्मीति ब्रह्मात्म प्रतिपत्तो अपि, फिर जैसे मैं ब्रह्म ऐसे ज्ञान हो गया तो सब प्रपंच से वो ब्रह्मण आत्मत्व न होगा। तो ब्रह्म सब प्रपंच वैसे ही मेरा हो जाएगा। तम यथा यथा उपासते तदेव भवति इति। सब प्रपंच ब्रह्म की उपासना करेंगे हम तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। सब प्रपंच ब्रह्म प्राप्तिरेव स्यात्, ततश्च प्रपंच से अपरित्यागात न मोक्ष सिद्धि। फिर मोक्ष नहीं हो रहा है हमारा, ये भी प्रॉब्लम आता है। ततश्च जुष्टा तथा तेना अमृतत्व इति मोक्षोपदेशो अनुपपन्न, फिर उसका मोक्ष हो जाता है, कहना गलत हो रहा है। हे वैद्य आशंका आह, ऐसा आशंका करके कहा है। उद्गीत में तत्परम तो ब्रह्म तस्मिन् त्रयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रांतरं वेद ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मणि तत्परा योनि मुक्ता। इसमें प्रॉब्लम थोड़ा अलग बताया है, मैंने अलग वर्णन किया कि ब्रह्म अगर सप्रपंच है तो हम भी सप्रपंच हो जाएंगे, मुक्ति नहीं होगी। कह रहे हैं कि सप्रपंच ब्रह्म की उपासना नहीं करनी हमने, हमने ब्रह्म को ट्रांसेंडेंट रूप में उपासना करनी है। ये इसमें जवाब चल पड़ेगा इस बार हमसे, हाँ? जबरदस्ती नहीं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।